सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ब्रिक्स के ऊपर जानकारी देंगे, यानी कि ब्रिक होती क्या है, ब्रिक्स का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और ब्रिक्स बनाने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, और रॉ मटेरियल्स के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए विच आर एसेंशियल फॉर मेकिंग ए गुड क्वालिटी ब्रिक। और लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि एक अच्छी जो ब्रिक अर्थ है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल विच इज़ मेड आउट ऑफ clay in the form of a block, in the form of a rectangular unit of a particular shape and size। तो ब्रिक्स का जो प्रयोग है वो हमारी पुरानी जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है रोम्स के अंदर, वहाँ भी खुदाई में ब्रिक्स का प्रयोग मिला है हमारे को। इसी तरह जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसमें भी सन ड्राइड ब्रिक्स और बर्न्ड ब्रिक्स का प्रयोग किया गया। तो अगर हम ब्रिक्स की बात करें कि ब्रिक्स और स्टोन्स में क्या कम्पेरिजन है, तो ब्रिक्स के कुछ अलग से एडवांटेज हैं स्टोन्स के ऊपर। हालांकि स्टोन भी एक अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लेकिन कुछ ब्रिक्स के एडवांटेज हैं स्टोन्स के ऊपर। जैसे कि एक एडवांटेज है कि ये सस्ती पड़ती है हमारे को, क्योंकि ब्रिक्स को आप कहीं भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो दे आर चीप। सेकंड है, ब्रिक्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि स्टोन मेसनरी के अंदर एक स्किल्ड मेसन की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ब्रिक मेसन होता है, ब्रिक मेसनरी करने वाला बंदा वो स्टोन मेसनरी का काम नहीं कर सकता। इसी तरह ब्रिक्स की हैंडलिंग आसान है, ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, क्योंकि इनका वजन स्टोन की कंपैरिजन में कम होता है। इसी तरह इनकी फायर रेजिस्टेंस भी अच्छी होती है, क्योंकि ब्रिक्स जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए जब जो बर्निंग टेम्परेचर हमारा अप टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ब्रिक्स है गुड फायर रेजिस्टेंट। इसी तरह वेदर रेजिस्टेंट भी ब्रिक्स अच्छी देती हैं अगर उनके जॉइंट्स वगैरह प्रॉपर किए जाएँ, और ड्यूरेबिलिटी भी ब्रिक्स के केस में एज़ कम्पेयर टू स्टोन्स काफ़ी अच्छी रहती है। अगर जो ब्रिक मशीनरी है उसके जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा मोटे ना हों, क्योंकि जॉइंट इज़ द वीकेस्ट पोर्शन फ्रॉम ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर जॉइंट्स बारीक हमने यूज़ किए हैं, प्रॉपर जॉइंटिंग किया है, तो ब्रिक इज़ ए बेटर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। लेकिन यहाँ कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, मतलब डीमेरिट्स भी हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टोन। जैसे कि ब्रिक्स जो स्ट्रक्चर्स होती हैं दे आर लेस वाटर टाइट, whereas stone structures are good from water tightness point of view। कोस्ट है, पहाड़ी एरिया में स्टोन मशीनरी हमारे को सस्ती पड़ती है, जबकि प्लेन एरिया में ब्रिक्स आपको सस्ती पड़ती है। इसी तरह इनकी स्ट्रेंथ भी कम है स्टोन से, अगर आप कंपेयर करो तो उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इनकी कम मिलती है हमारे को। इसके अलावा जब आर्किटेक्चरल वर्क हो, यानी कि आपको अच्छा लुक देना हो फेसिंग को, या अपीयरेंस की बात आती है, तो वहाँ भी ब्रिक्स के जो है वो स्टोन्स की कंपैरिजन में कमज़ोर साबित होती है, यानी कि स्टोन ज़्यादा बेटर लुक और अपीयरेंस देते हैं। अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। तो ब्रिक्स बनाने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है आपका ब्रिक क्ले। जो ब्रिक क्ले है, ब्रिक क्ले के अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि एक तो प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। प्लास्टिसिटी का मतलब है जब आप पानी मिक्स करके इसको आप यूज़ करेंगे तो आप कोई भी शेप इसमें से बना सकें।
किसी भी शेप में ब्रिक्स को मोल्ड कर सकें, क्योंकि ब्रिक्स जो होती है दे आर द रेक्टेंगुलर यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशंस। तो अगर मोल्डिंग प्रॉपर्टी होगी तो वी कैन मोल्ड द ब्रिक्स इजीली। तो बेसिक जो है प्रॉपर्टी, एक तो मोल्डिंग या प्लास्टिसिटी उसमें होनी चाहिए, सेकंड है टेंसाइल, थोड़ी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए उसके अंदर। जब आपने फ्रेश ब्रिक्स मोल्ड की फिर उसको आप धूप में सुखाते हो तो उसके अंदर श्रिंकेज नहीं होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ब्रिक अर्थ के अंदर या ब्रिक क्ले के अंदर टेंसाइल रेजिस्टेंस होगी। थर्ड होता है फ्यूज़न, यानी कि ये बर्न भी हो जानी चाहिए। इट शुड असिस्ट द बर्निंग प्रोसेस। अब जो नेचुरल क्ले है, नेचुरल क्ले आपको 3 फॉर्म में मिलती है। वन इज़ द सरफेस क्ले। सरफेस क्ले कौन सी होगी? जो अर्थ के सरफेस पे आपको मिलता है इसका डिपॉजिट, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस क्ले। सेकंड होती है सेल। तो सेल जो है सरफेस पे मिलने की बजाय नीचे मिलती है हमारे को, तो अर्थ प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से ये ज़्यादा हार्ड होती है। और थर्ड जो फॉर्म है क्ले की वो होती है फायर क्ले। तो फायर क्ले हमारे को कहाँ मिलती है? ज़्यादा और ज़्यादा डेप्थ के ऊपर। तो ज़्यादा डेप्थ के ऊपर होने की वजह से ये फिजिकल और केमिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म रहती है, तो काफ़ी हार्ड मानी जाती है। अब हम बात करें अगर कि क्ले को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो क्ले को हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ द कैलकेरियस क्ले एंड सेकंड इज़ नॉन कैलकेरियस क्ले। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर उसके अंदर क्ले के अंदर है, मेजॉरिटी के अंदर, मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे हम, बल्कि इसके अंदर अगर 15% तक भी अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसको हम बोलते हैं कैलकेरियस क्ले। और इस कैलकेरियस मटेरियल की वजह से जब इनको बर्न करते हैं तो ये हमारा ब्रिक्स को येलो कलर देता है। सेकंड जो इसमें कंपोनेंट आ जाता है दैट इज़ नॉन कैलकेरियस क्ले। नॉन कैलकेरियस क्ले में क्या होता है? सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम या एल्यूमिना प्लस फेल्सपर प्लस आयरन ऑक्साइड होता है, और इनकी मात्रा उसमें 2 से 5% तक हो सकती है। देन इट इज़ कॉल्ड नॉन कैलकेरियस क्ले। इसकी विशेषता क्या होती है कि जब इसको हम बर्न करते हैं, ब्रिक्स बना करके जब बर्निंग करते हैं तो दे गिव्स रेड कलर टू द ब्रिक्स। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए ब्रिक। तो ब्रिक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और उनका क्या केमिकल कंपोजिशन है और क्या उनके फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ब्रिक क्ले है या ब्रिक अर्थ है, वो ब्रिक अर्थ के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी इस टाइप से होनी चाहिए कि उसके अंदर एक तो मोल्डिंग बिहेवियर हो। जब फ्रेश हम ब्रिक्स को मोल्ड करते हैं तो ईजिली मोल्ड हो जाए, प्रॉपर शेप आपको मिल जाए। सेकंड है उसके अंदर टेंसाइल थोड़ा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब मोल्डेड ब्रिक्स को आप सन में सुखाते हैं तो उसके अंदर कोई भी सरफेस क्रैक्स नहीं आने चाहिए या श्रिंकेज नहीं होना चाहिए या उसके अंदर रैपिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। रैपिंग का मतलब जैसे आप कागज़ को फोल्ड करते हो तो थोड़ा वो शेप अपनी गोलाई में आ जाती है उसकी, तो रैपिंग उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और जब बर्न करें तो बर्न में भी वो अच्छी बर्निंग दे आपको। बर्निंग करते समय भी अपने डायमेंशंस को मेंटेन करे, तो फ्यूज़न भी उसके अंदर होना चाहिए। इसलिए एक अच्छी ब्रिक अर्थ का सिलेक्शन करने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए। तो कंस्टिट्यूएंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला जो कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए एल्यूमिना। एल्यूमिना और क्ले, तो ये ब्रिक अर्थ के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इसकी मात्रा 20 से लेकर 30% तक बाय वेट हो सकती है।
अब एल्यूमिना या क्ले क्या देता है उसको, ब्रिक अर्थ को? मोल्डिंग प्रॉपर्टी, यानी कि प्लास्टिक प्रॉपर्टी उसको देता है, जिससे कि आप मोल्ड कर सकें उसको। लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में हम ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ब्रिक्स के अंदर श्रिंकेज आएंगी या व्रैपिंग साइकिल आ जाएगी, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे उसके एजेस, ठीक है। और जब हम उनको फायर करेंगे, बर्न करेंगे, तो वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। इसलिए इसकी जो परसेंटेज है इट मस्ट बी चेक प्रॉपरली, और ये परसेंटेज 20 से 30% के रेंज में ही रहनी चाहिए। सेकंड जो कंस्टिट्यूएंट है, सेकंड इज सिलिका। अब सिलिका क्या होता है? सिलिका जो है उसके अंदर दो फॉर्म में आपको मिल सकता है। वन इज इट इज़ इन फ्री फॉर्म या कंबाइंड फॉर्म। अब कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है कि ये एल्यूमिना के साथ मिक्स मिलता है आपको कंबाइंड फॉर्म में। जब ये कंबाइंड फॉर्म में होगी सिलिका एल्यूमिना के साथ कॉम्बिनेशन में, तो ये उसमें श्रिंकेज पैदा करेगी। तो दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है कि फ्री फॉर्म में हो। तो जब ये फ्री फॉर्म में होती है तो हम इसको क्ले के साथ मैकेनिकली मिक्स कर देते हैं, तो एल्यूमिना सिलिका ये अगर फ्री फॉर्म में हो तो इसको ज़्यादा हम बेटर मानते हैं। और सिलिका का जो रेंज है वो हम 35 to 50% रखते हैं, क्योंकि इस रेंज से ये ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना इस रेंज से कम होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो भी हमारे लिए हार्मफुल है और कम होगी तो भी ये सही नहीं माना जाता। इसी तरह सिल्ट की बात करें हम, तो सिल्ट जो है ये 20 से लेके 35% तक हो सकती है, और ये भी श्रिंकेज को कंट्रोल करने के काम आती है। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा लाइम। लाइम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और ये फ्री फॉर्म में होता है, तो ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हो सकता है। इसकी क्वांटिटी जो है अगर हम थोड़ा रखेंगे तो कम क्वांटिटी के अंदर इसको हम रखेंगे तो ये सिलिका के फ्यूजन में हेल्प करेगा और उसका जो बाइंडिंग एक्शन है उसको इम्प्रूव करेगा, साथ साथ ही श्रिंकेज को भी कंट्रोल में रखेगा। अगर ये लंप फॉर्म में हो, मतलब इसकी डली सी हो, लंप फॉर्म में हो, गुच्छे हों इसके, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये क्विक लाइम जो है को फैट लाइम में कन्वर्ट कर देता है, और उससे क्या होता है कि उसको फिर पानी के साथ आने के बाद इट क्रम्बल्स इनटू पाउडर। तो लंप फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर लाइम एक्सेस क्वांटिटी में है तो ये फ्यूजन टेम्परेचर जल्दी आ जाता है, इसमें जल्दी बर्न हो जाता है और ब्रिक्स को मेल्ट कर सकता है। और जब ब्रिक्स मेल्ट हो जाएंगी बर्निंग में तो दे विल नॉट शो द यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। वो शेप भी उनकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और वो हमारा ठीक नहीं माना जाता। लाइम, इसके बाद दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है, मैग्नीज हैं। ये भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्रिक अर्थ के अंदर हो सकते हैं, 1 to 2%। इससे ज़्यादा ये ठीक नहीं मानते हम इनको, क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड ज़रूरी भी होता है बिकॉज दिस प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्रिक्स ऑन बर्निंग, और इसकी हेल्प से हम कम टेम्परेचर के ऊपर उनको हम बर्निंग अचीव कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आयरन ऑक्साइड होगा तो इट विल गिव डार्क कलर टू द ब्रिक्स। इसी तरह मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया जो है वो येलो कलर देता है। मैग्नीशिया भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स का जो कलर है वो रेड होना चाहिए, और हालांकि ये श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। ज़्यादा मात्रा में होगा तो इट विल रिजल्ट इन डिके ऑफ द ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स हमारी ख़राब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह मैग्नीज है, मैग्नीज भी अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो इसकी तो ये डार्क से भी और ज़्यादा ब्लूइश बना देता है ब्रिक्स को। इसलिए जो कंस्टिट्यूएंट्स है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया या मैग्नीज वगैरह है, इनका कंटेंट हमारा होना चाहिए 1 से 2% कंट्रोल होना चाहिए। अब कई बार ब्रिक अर्थ के अंदर कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी आ जाते हैं मिक्स फॉर्म में, तो वो नहीं होने चाहिए। जैसे कि
अल्कली आ जाता है। अल्कली जो है सोडा या पोटास की फॉर्म में होता है, तो अल्कली सोडा या पोटास की फॉर्म में हो तो बहुत थोड़ी मात्रा में हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा मात्रा में हुआ तो ये क्या करता है, एक तो अल्कली जो है ना बर्निंग के दौरान एक फ्लक्स का काम करते हैं, मतलब बर्निंग को एक्टिवेट करते हैं। बर्निंग ज़्यादा तेज़ होगी और ज़्यादा बर्निंग की वजह से फिर जो है उसके जो ब्रिक्स वगैरह हैं वो हमारी ट्विस्ट हो जाएंगी या उनके अंदर रैपिंग आएंगी, टेढ़े मेढ़े कोने उनके हो जाएंगे। और साथ ही साथ अल्कली अगर ब्रिक्स के अंदर आ जाते हैं तो वो बाद में जो लुक है ईंटों की उसके लुक को ख़राब करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म कलर नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको पैचेस ब्रिक्स में दिखाई देंगे। क्योंकि ब्रिक्स ऐसी जो ब्रिक्स होती हैं जिसके अंदर अल्कलीज वगैरह हैं तो वो ब्रिक्स जो है एब्जॉर्व कर लेती है पानी जब हम उनको यूज़ करते हैं, और बाद में जब पानी इवेपरेट होता है तो वो वाइट पैचेस ब्रिक्स के ऊपर छोड़ जाते हैं जो बड़े भद्दे लगते हैं। इसी तरह लाइम है, लाइम भी जो है अगर आपका फ्री फॉर्म में है तो बेटर है, लम्प फॉर्म में होगा तो इट विल कन्वर्ट क्विक लाइम इनटू फैट लाइम, और पानी की प्रेजेंस में क्योंकि उसका स्लैकिंग हो जाता है, स्लैकिंग होने की वजह से वो फिर नुकसान करता है, और ज़्यादा मात्रा में है तो इट विल एक्सपेंड एंड स्प्लिट एंड क्रम्बल द ब्रिक्स इनटू पीसेस। तो लाइम भी ज़्यादा मात्रा में अलाउड नहीं है। इसी तरह पेबल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे कंकर फॉर्म में हो सकते हैं पेबल्स। तो पेबल्स क्या करते हैं, एक तो ब्रिक अर्थ की मिक्सिंग में बाधा डालते हैं, दे विल क्रिएट नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ब्रिक अर्थ, और दूसरा ब्रिक्स की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको पोरस बना देते हैं। तो ये भी अच्छा एक मटेरियल नहीं मानते हम इसको। इसके अलावा आयरन पायराइट है, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बर्निंग के दौरान और क्रिस्टलाइज होके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ब्रिक्स को। इसी तरह कलर और रे है, तो इसमें कलर और रे में क्या होता है, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड होता है, और वो जैसे कि अल्कलीज का इफेक्ट है, सेम इफेक्ट वो यहाँ पे देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रिक्स के अंदर एफोरिसेंस होता है। एफोरिसेंस का मतलब ये जो अल्कलीज या साल्ट्स वगैरह हैं, सोडियम क्लोराइड है या सोडियम सल्फेट साल्ट हैं, जब हम ब्रिक्स को यूज़ करते हैं तो विद पैसेज ऑफ टाइम भी ये सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और ब्रिक्स की सरफेस को पील ऑफ कर देते हैं, उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह वेजिटेशनल और ऑर्गेनिक कंटेंट भी नहीं होना चाहिए उसमें। ब्रिक्स के अंदर ऑर्गेनिक या वेजिटेबल कंटेंट होगा तो बर्निंग के दौरान वो बर्न हो जाता है और इट विल मेक द ब्रिक्स पोरस। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम ब्रिक अर्थ को 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे। वन इज लोमी माइल्ड सैंडी क्ले। लोमी माइल्ड सैंडी क्ले, तो इसके अंदर एल्यूमिना सिलिका होगी इन एडिशन टू एल्यूमिना। एल्यूमिना भी होगी और सिलिका भी होगी। और ये क्या होता है कि जो सैंड है वो इसके अंदर जो सैंड होती है, जो सैंड है, सैंड श्रिंकेज क्रैक्स और रैपिंग को कंट्रोल करती है, जबकि जो लाइम है वो उसकी हार्डनेस देता है और फ्यूजन ऑफ सैंड लाइम की वजह से होता है। तो इसके जो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो एल्यूमिना 27%, सिलिका इसमें होता है 66%, लाइम और मैग्नीशिया 1% एंड ऑक्साइड ऑफ आयरन 1%। ऑर्गेनिक मैटर भी 5% तक हो सकते हैं। दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लोमी माइल्ड सैंडी क्ले। सेकंड आ जाता है मार्ल, चॉक और कैलकेरियस रॉक्स या कैलकेरियस क्ले। इसके अंदर चॉक, एल्यूमिना और सिलिका मिक्स फॉर्म में होते हैं। ये एक अच्छी ब्रिक अर्थ मानते हैं हम। इससे जो ब्रिक्स बनती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है हमारे को, क्योंकि जो सैंड हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, सैंड वो रिड्यूस करती है लाइम के इफ़ेक्ट को, और एक्सेस जो लाइम होता है उसकी वजह से जो एक्सपेंशन होता है या उसकी वजह से श्रिंकेज वगैरह हो सकती है, उसको सैंड कंट्रोल करती है।
और इसके अंदर जो एल्यूमिना कंटेंट है वो 10%, सिलिका 35%, लाइम और मैग्नीशिया 48% और आयरन ऑक्साइड 3%, अल्कली वगैरह इसके अंदर 4% हो सकते हैं। थर्ड जो टाइप आ जाती है वो है प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग और प्योर क्ले। तो इसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिना और सिलिका इसके अंदर होते हैं प्योर फॉर्म। तो उनकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर श्रिंकेज होता है और रैपिंग होता है, क्योंकि प्योर क्ले कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्योर क्ले की वजह से उसके अंदर श्रिंकेज ज़्यादा होगा और रैपिंग भी ज़्यादा होगा, मीन्स बेंड हो जाएंगी ईंटें आपकी। तो अब इनको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऐश और सैंड मिलाते हैं। अब ऐश क्या करती है, ऐश जो होती है वो जो लाइम है उसके अंदर लाइम को फ्लक्स में कन्वर्ट कर देती है। तो लाइम विल एक्ट एज ए फ्लक्स, और लाइम जो है फिर उनको एक्सपेंड करने का जो है काम नहीं करेगा। लाइम विल एक्ट एज ए फ्लक्स विच हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स। और उधर से सैंड जब हम डालेंगे तो सैंड जो है वो श्रिंकेज वगैरह को कंट्रोल करती है। तो प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग और प्योर क्ले को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको यूज़ करना हो आपको ब्रिक बनाने के लिए तो उसके अंदर हम ऐश और सैंड मिक्स करके यूज़ करते हैं। और केमिकल कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम इसमें 34%, सिलिका 50%, लाइम मैग्नीशिया 6% तक हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर 2% और आयरन ऑक्साइड 8% तक हम इसमें ले सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है छोटा सा कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ क्या है, तो एक अच्छी ब्रिक अर्थ कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, इट्स शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसी होनी चाहिए पूरी ब्रिक अर्थ। ये ना हो कि उसमें कुछ पोर्शन में अलग मिट्टी हो, कुछ में अलग हो। तो वो सारी की सारी ब्रिक अर्थ आपकी होमोजीनियस हो, एकजुट हो, एक जैसी हो। इसके अंदर फिर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेल प्रोपोर्शनड हो, जैसे कि आपको एल्यूमिना है, सिलिका है या आयरन ऑक्साइड वगैरह है, उनकी मात्रा भी आपकी निश्चित होनी चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है इसकी कि इसके अंदर प्लास्टिसिटी हो, जिससे कि आप प्रॉपर शेप में इसको मोल्ड कर सकें, प्रॉपर साइज़ के अंदर आप इसको मोल्ड कर सकें। फोर्थ क्या है कि इसके अंदर कोई भी नोड्यूल्स या पेबल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं बनने देंगे ब्रिक अर्थ को, और जिससे कि ब्रिक जो हमारी बनेंगी वो पोरस बनेंगी, ब्रिक्स ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होंगी। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अल्कलीज, साल्ट, कलर और रे वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वेजिटेशनल ग्रोथ और ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होना चाहिए। दीज आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ। तो ब्रिक अर्थ को यूज़ करने से पहले हम उसको केमिकली असेस करते हैं, केमिकली एनालाइज करते हैं। केमिकली एनालाइज करने के लिए हम उसमें से एक सैंपल लेकर के और ट्रायल ब्रिक्स हम बना के देखते हैं। तो अगर मोल्डिंग ठीक हो जाती है, उसको ड्राई करने के बाद सरफेस के ऊपर क्रैक्स नहीं आते या श्रिंकेज नहीं आते, और जब उनको बर्न करते हैं तो प्रॉपर साइज़ और कलर आपको मिलता है, प्रॉपर स्ट्रेंथ आपको मिलती है, तब हम उसको ओके करते हैं। अदरवाइज़ उसके अंदर जो डेफिशिएंट कंस्टिट्यूएंट है हम उसको पहले पूरा करेंगे और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो दैट्स all in this video. Thanks all.